हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस किया था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। कल एक्सपायरी भी है, आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो कैसे करना है क्या करना है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर सेफ ट्रेडर हो तो ट्रेड मत लीजिएगा, अगर ट्रेड लेते हो ठीक है तो आरबीआई की पॉलिसी ख़त्म हो जाने के बाद लीजिएगा, क्योंकि 12:30 बजे के बाद ही जो प्रीमियम है वो सस्ते मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट हाफ में तो मिलने वाले है नहीं। लेकिन अगर एक मोमेंटम चाहिए तो ऑप्शन बाइंग ऐसे वक्त पर कैसे की जाती है, वो हेजिंग करके कैसे की जाती है, वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है, उसके बारे में मैं हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं वहाँ पे मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो में तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स है नहीं, वरना मैं वीडियो ही बना डालता। मैंने बोला था मिनिमम 30 कमेंट आने चाहिए, लेकिन कमेंट तो क्या किया है कि पूरे 30 लोगों ने शायद देखा भी नहीं था वीडियो। ठीक है, बाद में बुरे पच गए, अब वीडियो देखेंगे तो बाद में लगेंगे अगर वीडियो देख लिया होता तो काम हो जाता, काम बन जाता। तो यहाँ पर सबको ऐसा ही लगता है, और 2-3 लोगों के तो मैसेज आए, ठीक है, आज लॉस किया। तो मैंने बोला भाई वीडियो नहीं देखा था, उसने बोला नहीं देखा था, क्योंकि वीडियो के मुताबिक एंट्री ही नहीं बनती थी। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो क्या है कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओ ना तो ब्लेम मत करो। ठीक है, ज़बरदस्ती से गलती करनी है तो उसका रिजल्ट भुगतने के लिए भी तैयार रहो। ठीक है, अगर गलती नहीं करनी है तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको कंपलसरी ज़बरदस्ती गलती करनी है, आपको ट्रेड लेना ही लेना है, घुसना ही घुसना है, तो उसका जो आउटकम है वो आएगा ही आएगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव ट्रेड का आउटकम पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव ट्रेड का आउटकम नेगेटिव आएगा। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट चले गए ना तो मार्केट आपको कदापि माफ़ नहीं करने वाला है, ये बात हमेशा याद रखना। और ये स्क्रीनशॉट थोड़ा आधा है, क्यों आधा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए बोला। एक 15 मिनट का आप कैंडल देख सकते हो। मैंने क्या बोला था, 18,655 का वो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, 18,600 का कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं पर भी बुलिश प्रोजेक्शन बनना ही नहीं, जैसे ऑप्शन राइटिंग का जो जोन रहता है वैसे ही रहा। ठीक है, एक ट्रेड जोन में ही मंडरा रहा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है वही, लेकिन कहीं पर भी हायर लो का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ इनसाइड कैंडल है बनी, और इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक किया और ऊपर लास्ट में चला गया। ठीक है, तो मान लो कि जब मार्केट शुरू होता है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यू होता है, तब ये जो सिचुएशन आपके सामने होती है ना, तो हम तय नहीं कर पाते। इसलिए मैंने आप लोगों को ये आधा स्क्रीनशॉट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि 18,655 के ऊपर चला गया तो मैं बोल दूंगा कि तेज़ी हुई। निफ्टी 50 में तेज़ी बिल्कुल हुई, लेकिन जो मज़ा है ऐसी तेज़ी नहीं हुई, बुलिश प्रोजेक्शन बना के नहीं हुई। ठीक है, बुलिश प्रोजेक्शन बना तो भी कहाँ बना, 18,675 के अराउंड, लेकिन हमारा लेवल था 18,655। तो हम कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, तो कोई ट्रेड नहीं बना। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला था यहाँ पे बुलिश प्रोजेक्शन बने तो बाई कर लो, तो ऊपर चला गया तो मैं बोल दूंगा मेरे कॉल चल गए। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो सही, एंट्री बनती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम क्लियर कट कन्फ्यूजन में, कहीं पर क्लियर कट एक बुलिश प्रोजेक्शन जो हमें चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लेंगे, कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, ऐसे लीट हो जाएंगे तो लॉस भी लेंगे, लेकिन यहाँ कहीं पर भी एंट्री बनती ही नहीं है। ठीक है, आप देख लो यहाँ कहीं पर कैसे एंट्री बने, ये कैंडल है बन रही है वो देख लो। ठीक है, कहीं पर कोई मूवमेंट ही नहीं है, ना बेरिश प्रोजेक्शन है ना बुलिश प्रोजेक्शन है। तो ये तेज़ी का लेवल था, यहाँ पे अगर बुलिश प्रोजेक्शन बनता तो जरूर ले लेते, लेकिन तेज़ी ऊपर से हुई। 18,680 का जो टेक्निकल लेवल आता है, ठीक है, 18,675 से तेज़ी हुई। तो ऐसे में कुछ नहीं करना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक एंट्री नहीं बनी, हमारा लेवल एक्टिवेट हुआ, लेकिन बुलिश प्रोजेक्शन बनना चाहिए था, वो नहीं बना गैप अप के बाद। ठीक है, और ये देख लो 18,675 के ऊपर गया ना, अगर ऐसी कंडीशन यहाँ 18,655 के अराउंड बनती ना तो बहुत ही बढ़िया मज़ा आ जाता और कॉल में बहुत ही सारा पैसा मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं है, हाथ से जाने देंगे, कैलकुलेटिव रिस्क ही लेंगे। ठीक है, आंख बंद करके कहीं पर भी रिस्क नहीं लेंगे। और दोस्तों ये भी देख लीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला था, 44,265 के अराउंड एक गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरे।
ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल बाई कर सकते हो। लेकिन पहली 4-5 कैंडल है, देखिए मार्केट ओपन होते ही नेगेटिव प्राइस एक्शन बना, ठीक है, बुलिश प्राइस एक्शन बना ही नहीं, ठीक है। और जो लास्ट सेकंड कैंडल है वहाँ पर बना हमारी कंडीशन के मुताबिक एंट्री भी हुई, लेकिन मार्केट एकदम मतलब कि ट्रेड एग्जीक्यूशन हुआ इतना ही रहा, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट सेम लेवल पे, ठीक है, 40,265 के अराउंड ऊपर जो कैंडल क्लोज हुआ 40,280 के अराउंड, और क्लोज भी 40,275 के अराउंड ही आया, ठीक है। मतलब कि एक एंट्री बनी, लेकिन वो नो एंट्री जोन में ही जाएगा, ना टारगेट हिट होगा ना एसएल हिट हुआ होगा, ठीक है। ये 15 मिनट आप देख लो कि 44,265 के अब ये जो कैंडल बनी ना वहाँ पर बुलिश प्रोजेक्शन बन के बनी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता था, क्या है कि 44,280 वाली क्या है कि 43,340 तक भी जा सकती थी, जो हाई था, जो टेक्निकल लेवल आ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर एक 25 से 30 पॉइंट का जो प्रीमियम है कॉल का वो मिल जाता, लेकिन वहाँ कहीं पर भी हुआ नहीं, ठीक है। तो आज कुल मिला के नो ट्रेड जोन जैसा ही रहा, ठीक है, कहीं पर एंट्री हुई नहीं, और बैंक निफ्टी में हुई तो जस्ट एक मन को तसल्ली मिले उसके मुताबिक ही हुई, क्योंकि 44,265 का ही लेवल दिया था और 44,000 का, और 44,000 का लेवल तो कोसों मील दूर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी बना नहीं। मेरा जो वीडियो है वो उस टाइप का होता है जिसके पास फंड्स लिमिटेड है, ओवन एनालिसिस करते हैं, खुद सीखते हैं, लॉस नहीं करना चाहते, एक लॉट से काम करते हैं, जिसको कोई नॉलेज नहीं है टेक्निकली, वो लोग भी पैसा कमा सके कैलकुलेटिव रिस्क लेके। डेली का निफ्टी में 15 से 25 पॉइंट और बैंक निफ्टी के एक लॉट में 25 से 50 पॉइंट, हालांकि ज़्यादा भी मिल जाता है, कोई इश्यू नहीं है जब फेवर में जाता है तो, ठीक है। तो मेरी उस हिसाब से उस प्रकार की कोशिश रहती है, ठीक है। अगर आपकी जो भी कैपिटल है वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ वीकली 1 से 2% रिटर्न बनाने के बारे में सोच लो ना, तो भी महीने का 4% हुआ, ठीक है, सारा एक्सपेंस निकाल के 4% हुआ, ठीक है। और साल का ईयरली का आप गिन लेना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाओ, कॉम्प्लेक्स थियरी डालो, कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिकल डालो, और बेवजह एकदम डिफ़िकल्टी क्रिएट करो और दिखाओ, ठीक है। लेकिन उसका कोई मतलब या मीनिंग ही नहीं है। जितना सिंपल एनालिसिस रहेगा उतना बहुत ही बढ़िया बेहतर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। और कल आरबीआई की पॉलिसी और कर के लेवल भी देख लेते हैं, जो जितने भी कल के जो लेवल्स है वहाँ पर संभल कर काम कर ध्यान करना। तेज़ी के लेवल पे तेज़ी हो तो ही करना, मंदी के लेवल पे मंदी हो तो ही करना, वरना कुछ मत करना, शांति से बैठे रहना। ये आरबीआई पॉलिसी में कहीं पर भी फंस मत जाना, ठीक है। ये पुराने रेसिस्टेंस सपोर्ट दिख सके इसलिए एक नैरो रेंज चार्ट है, निफ्टी 50 स्पॉट का है, 15 मिनट का है, ठीक है। यहाँ पर तेज़ी 18,745 के ऊपर करनी है और 18,640 के नीचे मंदी करनी है। 18,745 के अब 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 18,700 का जो कॉल है, ठीक है, और 18,700 का जो कॉल है वो बाय कर सकते हो आप लोग। लेकिन 18,745 का जो बॉडी कैंडल है उसके बीच में से गुजरना चाहिए, सिर्फ ऊपर या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी, एक बात याद रखना। और वैसे ही नीचे लेकिन उल्टा रेड कैंडल 18,640 का जो लेवल है वहाँ पे एक गुड रेड कैंडल का बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी। वहाँ पर एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 18,700 का पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। ये जो रेसिस्टेंस था अब सपोर्ट की तरह काम कर रहेगा, तो जितने भी बायर होगा उन लोगों का एसएल 18,640 होगा, ठीक है। तो वो जो डाउन कटेगा तो बहुत ही तगड़ा मोमेंटम आएगा, और जो ऊपर का जो लेवल है वो 18,745 का है, ठीक है। तो जितने भी शॉर्ट सेलर है उनके एसएल कटेंगे तो ऊपर साइड भी तगड़ी मोमेंटम आ सकती है, ठीक है। तो निफ्टी में 15 से 25 पॉइंट लेके निकल जाओ फेवर में आए है तो। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो एसएल है उसको ट्रेल करते जाओ। और अगर फेवर में नहीं आता है तो 15 मिनट के चार्ट में जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस रहता है, आपका जो एसएल रहता है वो क्लोज होने का वेट कीजिए। भले ही थोड़ा बहुत लॉस लेना पड़े, लेकिन एक रीजनेबल लॉस ले लेंगे कैलकुलेटिव रिस्क के साथ। एकदम छोटा लॉस लेने के लिए नहीं भागेंगे, वरना क्या होगा कि एसएल हिट होने के बाद हमें लगेगा कि हमारा टारगेट
तो आया, लेकिन एसएल खा गया। तो जब फेवर में नहीं जाए ना तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है। और ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे आप क्लियर कट कैंडल चार्ट देख सकते हो, ठीक है। और हमारे दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है 18,745 और 18,640। 640 के नीचे मंदी है और 18,745 के अबोव तेजी है। और मैंने जितने भी पोजिशनल लेवल्स डाले हैं आप लोग देख लेना, उसमें शायद मैंने 18,700 या 18,800 बोला था, तो अभी बोलने में जल्दबाजी होगी, लेकिन 18,800 का जो आए लेवल तो वो भी अचीव हो जाएगा। उसका प्रेडिक्शन हमें 7-8 दिन पहले या 14 से 15 दिन पहले किया था, मतलब कि जो मैं सैटरडे संडे जो पोजिशनल लेवल डालता हूँ ना, लेकिन क्या है कि आप लोगों के पास है ना वक्त नहीं रहता है 10 से 15 मिनट का वीडियो देखने का, बाद में फंस जाते हो, तो एडवाइस चाहिए, ठीक है, फ़ोन पे, वो भी पर्सनली, वो मैं नहीं दे सकता। टाइम लिमिटेशन हमें भी है, ये बात हमेशा याद रखना। भले ही कुछ लोगों को गलत लगता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये रियलिटी है वो बतानी पड़ेगी बॉस, क्योंकि रियलिटी रहती है, ठीक है। उनसे आपको तकलीफ़ हो या आप खुश हो वो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। जो रियलिटी है वो यूं ही रहने वाली है, तो आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि करना क्या है, ठीक है। और यहाँ पे पुराने कुछ लेवल, मतलब कि पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल लेवल है, इसलिए नहीं डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 44,340 के अबो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 44,200 का कॉल बाई कर सकते हो, लेकिन 44,340 के बीच में से जो एक गुड ग्रीन कैंडल का बॉडी कैंडल गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी, और साथ ही साथ बुलिश प्रोजेक्शन बनना चाहिए, ठीक है। आज जैसा निफ्टी में हुआ, ठीक है, सब कुछ हुआ, लेकिन बुलिश प्रोजेक्शन नहीं बना क्योंकि क्लियर कट ट्रेंड ही नहीं दिख रहा था, ठीक है। हमें ऊपर जाने वाला था तो मालूम है, लेकिन वो बुलिश प्रोजेक्शन बनता तो हम रिस्क ले सकते थे, लेकिन मार्केट वहाँ से नीचे डाउन भी आ सकता था। हमारी प्रोबेबिलिटी दोनों है, हमारा जो एनालिसिस है वो दोनों साइड का होता है, तो हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना होता है, और जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने की है हम उसी साइड चले जाते हैं। और ये 44,140 के नीचे 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 44,200 का जो पुट है, ठीक है, वो बाई कर सकते हो, लेकिन एक गुड रेड कैंडल का बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, ठीक है, तो ही करना, पूछे नहीं चलेगी। हो गैप अप गैप डाउन खुल जाए, हमारे लेवल एक्टिवेट ना हो तो कुछ मत कीजिएगा, शांति से बैठे रहिए, ठीक है। और अगर हमारे लेवल एक्टिवेट है तो तेज़ी के लेवल पे तेज़ी बने और मंदी के लेवल पे मंदी बने तो ही काम कीजिएगा। और आज बैंक निफ्टी के तेज़ी के लेवल पे तेज़ी बनी, लेकिन 3 बजे के बाद मैंने, यानी कि जो 15 मिनट की कैंडल रहती है 3 से 3:15 बजे की, वहाँ पर हुई, ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं रहा। और जो स्टार्टिंग में हुआ बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो वहाँ पर तो बेरिश प्राइजेक्शन ही बना था, तो ट्रेड करना बनता ही नहीं था। और निफ्टी में बना, लेकिन क्लियर कट एक प्राइजेक्शन नहीं था, ठीक है, बुलिश प्राइजेक्शन, तो इसलिए ट्रेड को अवॉइड किया, ठीक है। और निफ्टी में जो तेज़ी हुई, लेकिन इतनी बढ़िया तेज़ी नहीं हुई, मज़ा आए इतनी, ठीक है, एकदम साइलेंटली हुई। तो और बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड फेवर में जाता है तो 25 से 50 पॉइंट लेके तुरंत निकल जाइए पर लॉट, या फिर अगर लंबा जाना चाहते हैं तो कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आपका जो प्रॉफिट है उसका जो एसएल है वो ट्रेल करते जाइए, या फिर अगर फेवर में नहीं आता है तो 15 मिनट का जो कैंडल है वो क्लोज होने का वेट कीजिए। आपका जो सपोर्ट रेसिस्टेंस रहता है वो टारगेट एंड एसएल रहता है, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एसएल खाने के बाद टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो क्या है कि कभी लगता है कि एसएल हिट होने के बाद टारगेट आया, तो जब आपकी फेवर में ना आए तब आप वेट कर लीजिए, भले एक रीजनेबल लॉस लेना पड़े, लेकिन एवरीडे आपका ऐसे लीट नहीं होगा, एवरीडे आपकी एंट्री नहीं होगी। 20 ट्रेडिंग सेशन में से क्या है कि हमारी जो एंट्री होती है मोस्टली 10 से 12 सेशन होती है, और उसमें से जो मंथली है, ठीक है, मैक्सिमम हार्डली 2 से 4 एसएल हीट होते हैं, और जो एसएल हीट होने की जो एवरेज है, ठीक है, वो मंथली हार्डली 3 एसएल हीट होने की एवरेज है। आप पूरा ने काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देखना, 2 से 3 दिन में तारन मत निकालना, आओ सीखो सोचो समझो 10-15 दिन, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालो मंथली एवरेज का कि मंथली जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, ठीक है।
तो ही आपको सारी बातें समझ में आएगी। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। और जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि हमारा भी नाम हो, और जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो, साथ ही साथ हमारी भी तरक्की हो और हमारा भी नाम हो। धन्यवाद दोस्तों।